सोचो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, पेपर देना कितना इजी हो जाएगा ना। आज की वीडियो में मैं वही सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज़ 1। ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका एचसीएफ दे रखा है हमें 1। देन देयर एलसीएम इज़, हमें एलसीएम को फाइंड करना है कि एलसीएम क्या होगा। तो हम देखो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। प्रोडक्ट किनका? नंबर्स का। नंबर्स हमारे पास क्या है? ए और बी, यानी ए मल्टीप्लाई बी कर देंगे इक्वल टू में एचसीएफ हमें दे रखा था 1 मल्टीप्लाई एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम ऐसे रहने दो। ए मल्टीप्लाई बी हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू में 1 की किसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो गया? ए बी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एलसीएम फाइंड करना है 850 और 500 का। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ होती है। यहाँ था हमारे पास 850 और 500, हमने कॉमा लगा कर लिख लिए। 2 से डिवाइड करते हैं इसे। देखो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा, 2 5 जा 0। फिर उसके बाद ये देखो लास्ट का डिजिट यहाँ पर 5 है, ये 2 से डिवाइड तो नहीं होने वाला। ये लास्ट का डिजिट यहाँ 0 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक, उसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसको सेम ऐसे रहने दो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो डिवाइड बनाकर कर लेना। कैसे करेंगे? ये 2 बाहर रखना, फिर डिवाइड बनाना, ये 250 को अंदर रखना और डिवाइड कर देना। आंसर क्या आएगा? 125 आएगा। वो हमने यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद ये 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा दोनों को। रूल क्या होता है 3 का? डिजिट्स को ऐड करो। 4 + 2 + 5 कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 5 11। 11 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं हुआ। इनको ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 5, 1 2 3, 3 5 को ऐड करेंगे तो 8। 8 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ। उसके बाद चेक करेंगे 5 का रूल। तो 5 देखो यहाँ पे लास्ट का डिजिट 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये 5 से डिवाइड तो हो ही जाने। 5 से डिवाइड कर लेते हैं इन्हें। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर दोबारा 5 से हो जाएंगे क्योंकि लास्ट का डिजिट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। 5 1 जा, 5 7 जा 35, 5 5 जा। उसके बाद ये 5 से हो जाएगा, ये 70 से ही होना है, तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा, ये 5 के टेबल में नहीं आता तो ऐसे ही रहने दो इससे। फिर 17 1 जा और ये 1 पहले से। देखो इनकी अब हमारे पास ये एलसीएम आ गया। उसके बाद हम चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो उसके बाद देखो 2 कितने बार लिखा है? 2 टाइम्स लिखा है, यानी 2 की पावर 2 होनी चाहिए। तो 2 की पावर यहाँ तो 1 है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला हो सकता है। फिर यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 3 होनी चाहिए, 5 की पावर 2 है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब ये 850 मल्टीप्लाई में 50 है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब देखो क्या करते हैं हम, 17 है, इसको चेक करते हैं। 17 को हम अकेला रखते हैं, अलग रख लेते हैं। 17 को अलग रख लिया हमने। मल्टीप्लाई बाकी इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 कर दिया हमने। फिर ये 5 5 जा 25 कर दिया। ठीक, इनकी भी मल्टीप्लाई कर देते नहीं क्योंकि इसे तो अकेला ही रखना है। 17 को हमने ऐसे रखा। फिर 25 2 जा कितना होता है? 50, 0 बचा था, 0 लगा दिया हमने। तो हमारे पास देखो बाकियों को सॉल्व करके कितना आ गया? 500 आ गया। 17 हमने अभी ऐसे रोक रखा है, तो ये मैच कर रहा है इसमें। 17 मल्टीप्लाई 500, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द एचसीएफ हमें गिवन है जो कि एम किसका? 98 और 28 का। एलसीएम हमें गिवन है एन है 98 और 28 का। देन द वैल्यू ऑफ n - 7m इज़, वैल्यू को हमें फाइंड करना है
बताना है कि कौन सी वैल्यू होगी इसमें से। तो हम पहले HCF का है, HCF फाइंड करेंगे और LCM फाइंड करेंगे। किसका? 98 और 28 का। तो 98 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से 98 को डिवाइड करने पर देखो क्या आएगा, 2 4 जा, 2 9 जा, फिर 49 किससे डिवाइड होगा? 7 से, 7 7 जा, 7 1 जा। उसके बाद हमारे पास है 28 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14, 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स में, 7 1 जा। ठीक है, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए इनके। अब 98 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 7 × 7। 28 को लिखेंगे हम 2 × 7। यहाँ से देखो किस किस का पेयर बन जाएगा। ये हमारे पास 2 का पेयर बन गया, यहाँ से हमारे पास 7 का पेयर बन गया। ठीक है, तो हमारे पास HCF क्या होता है? जो कॉमन होता है वो HCF होता है। यानी यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 7 आया, 2 7 जा 14। ये हमारे पास क्या गया? HCF आया। और HCF हमें क्या दे रखा था? M दे रखा था, तो इसे हम M मान लेंगे। M जो हमारे पास है वो है 14। अब हमें LCM निकालना है। LCM हमारा क्या होता है? जिसका पेयर बना उसे एक एक बार लिख लो, उसके बाद जिसका पेयर नहीं बन पाया उसको भी लिख लो। 2 और 7 का पेयर नहीं बन पाया, 2 और 7 भी लिख लिया। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 14 मल्टीप्लाई जब 14 करेंगे तो हमारे पास आएगा 196। और हमें ये रखा था LCM N, ये हमारे पास है N। अब हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकाल देते हैं, जो थी N - 7M। N की जगह कितना है? 196 माइनस फिर 7 मल्टीप्लाई में हमारे पास है M यानी 14। तो 196 तो ऐसे ही रहा, माइनस पहले मल्टीप्लाई होगी फिर माइनस या प्लस होता है। तो 14 7 जो होता है 98, 196 माइनस 98 करने पर आएगा हमारे पास 98 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q, P और Q हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, P के हमें प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं 180, A⁻2 B⁻1 एंड Q के हमें प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं 20, A⁻3 B⁻2, वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स। A और B जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो हमारे पास क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। देन LCM किसका? P और Q का बताना है कि क्या होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो हमें P के प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पे 180 दे रखा है, हम इसके फैक्टर निकालते हैं। पहले 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करेंगे 2 9 जा 0, 2 से डिवाइड करेंगे 45। अब ये 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 5 जा 15, फिर 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा 5 1 जा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये आए, यानी जो हमारे पास P आया वो क्या है? 2⁻2, 3 कितने टाइम्स है? 2 बार, तो मल्टीप्लाई 3⁻2, 5 कितने टाइम्स है? 1 बार, यानी 5⁻1। उसके बाद A² था, B⁻1 है। इसी तरीके से हम Q को लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिख रखा है, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से करने पर आएगा 10, 2 से करेंगे तो 5 5 1 जा, 2⁻2 हो जाएगा, और 5 एक ही बार है तो 5⁻1 ही रहेगी। उसके बाद हमारे पास है A³ B²। तो हमारे पास देखो LCM क्या होगा? जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है, जैसे 2 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की पावर तो 2 ही रहेगा। फिर उसके बाद ये 3 की पावर 2 है, 5 की पावर यहाँ 1 है, 5 की पावर यहाँ पर भी 1 है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर यही है। A की पावर 3 है, यहाँ A की पावर 2 है, तो A की पावर 3 हाईएस्ट होगी। B की पावर 2 है, यहाँ B की पावर 1 है, तो B की पावर 2 हाईएस्ट होगी। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 5 ऐसे ही है, और बाकी का ऐसे रखते हैं। A की पावर 3 B की पावर 2। उसके बाद में हमारे पास
4 5 जा 20, 20 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 तो 0 हो जाएगा, 18 हो गया, 180 हो गया, ये आ गया 180, और यहाँ था a³ b²। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर 3 + √2 इज़। 3 + √2 करने पर हमें क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा, ये बताना है हमें। तो ये हमारे पास जो √2 है वो इरेशनल नंबर है, जो 3 हमारे पास है एक रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है रिजल्ट में एक इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बस रटना नहीं, सही क्वेश्चन पे फोकस करना है और हम आपको वही दिखाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।